ये हमारी और बाल वाराणसी के जेल चौकाघाट में तैनात डिप्टी जेलर मीणा कन्नौजिया ने जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। डिप्टी जेलर न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए भावुक हो जाते हैं। क्या कुछ कहते हैं, सुनवाते हैं। वाराणसी में जिला जेल अधीक्षक पर एक गंभीर आरोप का मामला आया है और ये आरोप जो है कोई और नहीं बल्कि डिप्टी जेलर जो यहाँ पे कार्यरत थी उन्होंने लगाया है। तो हमारे साथ में मीणा कन्नौजिया जी हैं जो डिप्टी जेलर यहाँ पे कार्यरत थी और अभी फिलहाल कहा जाए तो इनका जो है नैनी जेल में जो है ट्रांसफर कर दिया गया। तो मीणा कन्नौजिया जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। मीणा जी, क्या है पूरा प्रकरण, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। प्रकरण देखिए ये है, उमेश सिंह की जो मंशा है, खुले अगर शब्दों में हम कहें तो उनका वो जो भी कर रहे थे मेरे साथ, उनका मन ये था, खुल के कहें या बंद शब्दों में कहें, बहुत गंदा ही विचार था। उनकी जो सोच थी वो बहुत गंदी थी, वो नहीं हुआ, इसलिए ये हमको परेशान करना चालू कर दिया। इस तरह से कहा जाए तो लगातार ये उमेश सिंह के खिलाफ जो है इस तरह की शिकायतें आती रही हैं। पूर्व में भी एक डिप्टी जेलर थी, उन्होंने भी एक गंभीर आरोप लगाया था। तमाम जो जिस तरह से आपने मतलब वीडियो भी जो जारी किया था उसमें भी तमाम भ्रष्टाचार के भी जो आपने आरोप लगाए हैं। तो क्या है जो इसके पहले जो पूर्व में डिप्टी जो जेलर थी उनके साथ भी क्या इस तरह की घटना घटी थी? जी, उनके साथ भी इस तरह की घटना घटी थी। उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी, वो मुख्यालय भी गई विभाग में, और करीब उस प्रकरण को लेके धीरे धीरे साल 1.5 साल होने वाला है, लेकिन वहाँ से कोई उत्तर उस विषय में नहीं मिला। आपने इसकी शिकायत कहीं पे की थी? ये मैंने शिकायत की थी मुख्यालय में जाके, पत्र भी दिया था कि ऐसा ऐसा है। मैंने बयान भी दिया, रतन प्रिया के पक्ष में बयान दिया, क्योंकि उस समय मैंने जो बयान दिया था वो मैंने डर में बयान दिया था, दबाव में बयान दिया था। मैं अपने परिवार को लेके डर गई थी। लेकिन अब जब ये बातें होने लगी और फिर सर से पानी ऊपर हो गया, तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया जो योगी जी की पहुंचाने के लिए, कि किसी के माध्यम से तो ये पहुंचेगा, उन तक पहुंचेगा तो कुछ तो न्याय होगा। न्याय लेने की वजह से मैंने ये वीडियो बना के वायरल किया। अब तो एक पीड़ित थी, पीड़ित के साथ कहा जाए तो कि न्याय होना चाहिए था, आपने आवेदन भी दिया, लेकिन आपका ट्रांसफर जो है अब नैनी कर दिया गया है। तो क्या लगता है आपको, ये लगता है कि हमें न्याय मिल पाएगा? अब न्याय की वजह से ही तो हम खड़े हुए। अब न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आगे जो हमारे मन में आएगा हम वो करेंगे। साथ में डिप्टी जेलर जो है मीणा कन्नौजिया जी थी और उन्होंने कहा था तो एक और भी एक गंभीर आरोप लगाया, क्योंकि जिस तरह से उमेश सिंह का जो लगातार कहा जाए तो अत्याचार और भ्रष्टाचार में लिप्त होने की जो बातें सामने आ रही हैं, तो मीणा कन्नौजिया ने साफ साफ में कहा है कि तमाम जो भ्रष्टाचार जो जेल में होने चाहिए थे वो हो रहे हैं, कैदियों के साथ होने चाहिए थे। तमाम ऐसे अनाधिकृत चीज जो है जेल के अंदर प्रवेश कर रही है और महीने की कमाई इन्होंने जो बताई कि 40 से 50 लाख रुपए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उमेश सिंह का रसूख जो है किस तरह से है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की जो बात होती है, जो पीड़ित रहता है तो सबसे पहले उसको जो है न्याय मिलता है। रसूख है सरकार के उसमें या प्रशासन में, वो कितना ज्यादा गहरा है इससे साफ जाहिर होता है। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।